तो बाबा को मेरे को दर्शन को बुलाने का ही था। 3 दिन में ना वो चमत्कार हो गया कि मेरी बहन पूरी ठीक हो गई। माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। ओम साईं राम, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और एक बार फिर से शिरडी से ही अगला एपिसोड आ रहा है। हम उपासिनी महाराज के यहीं पर हैं और मैंने जैसे कहा था कि जिन्होंने हमें यह रास्ता बताया, जो लेकर आए, वो हैं अजय जी। अजय रघुनाथ गरुड़ इनका नाम है और ये गरुड़ वाहन है विष्णु भगवान का। वैसे ही इनका वाहन है जो कि शिरडी में लोगों को भ्रमण कराता है। तो ये एक इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं और पेशे से आप टैक्सी चलाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता ये टैक्सी चलाते हैं, ये बाबा से मिलवाते हैं, ऐसा कहूँगा। बहुत बहुत स्वागत। ओम साईं राम। ओम साईं राम सर। अजय जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म तो जन्मभूमि यही है मेरा, शिरडी में ही। हाँ शिरडी। जय हो। हाँ, और हमारे जो माता पिता है उनका जन्म भी इधर हुआ, हमारा भी इधर हुआ और बाबा की कृपा से सब कुछ हमारा चलता है। तो आपके पूर्वजों ने तो साईं बाबा को साक्षात देखा है? हाँ हाँ, देखा है। देखा है। वाह। आपने जब आँख खोली शिरडी में, तो आप तो अपने आप में एक बहुत परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि दुनिया में लोग चाहते हैं कि शिरडी में आकर रहने का मौका मिल जाए 1-2 दिन, और कुछ लोग जो वरिष्ठ हो जाते हैं वो सोचते हैं कि अब आखिरी समय हमारा शिरडी में गुजरे, सोचते हैं लोग। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ। तो बचपन में कैसे बाबा की शिक्षाएं क्या माता पिता द्वारा मिलती थी, या धीरे धीरे क्या कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चों में यहाँ? क्योंकि एक आम बच्चे की यहाँ की बात करें तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। यहाँ पे आम बच्चों की बात करें तो हम पे जो हमारे माता पिता के जो संस्कार हुए, उन्होंने हम पे जो संस्कार किए हैं, इसकी वजह से ही हम ये, और बाबा का जो हमारा जो मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, जो हमारे माता पिता ने भी वही हमें सिखाया है। और उन्होंने जो हम पे संस्कार किया है, करना है किसी का तो भला करो, और बाबा का जो मंत्र है मूल मंत्र श्रद्धा और सबूरी, अभी गोदावरी जी माता जी ने हमें वही बताया। अगर आप श्रद्धा रखते हो और उसके साथ सबूरी रखते हो तो भगवान आपके लिए खड़ा है। तो यही बाबा का उपदेश सभी साईं भक्तों तक आज तक वही पहुंचाया है सभी ने, और आपके चैनल वालों के माध्यम से भी बाबा की महिमा बहुत बढ़ाई है आपने। इसकी वजह से बाबा क्या है क्या नहीं, ये सबके लोगों को में समझ में आया है। तो बाबा की लीला कब क्या होगी ये किसी को भी पता नहीं चलता। यही अपना एक ही काम करना है, खाली अपने जो मन है और अपना जो भाव है वो सब भाव से, श्रद्धा भाव से बाबा को आप नमन करो। बाबा को जो मांगना है मांगो, लेकिन अपना मन से तन से, और उन पे जो श्रद्धा रखो। क्योंकि लोगों को क्या आदत लगा है कि अभी भगवान के पास कब जाएंगे, हमको कुछ तकलीफ आता है तभी जाते हैं, तब तक किसी को भगवान दिखते नहीं। लेकिन बाबा ऐसे है कि आपको क्या तकलीफ है वो खुद जानते हैं। आपको उनके पास खाली आप उनका मन में विचार लाओ कि बाबा मैं तकलीफ में हूँ, बाबा आपका तकलीफ किधर से न किधर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। मैं तो क्या ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं, लेकिन बाबा को जिसको जितना देना है बाबा ने सबको उतना वो समय पे उतना दिया है। लेकिन अपना भाव अच्छा चाहिए, आपको किसी की मदद करने का। बाबा गांव में आए शिरडी में, तो बाबा ने क्या किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। वो फकीरी आए थे, फकीरी चले गए। तो बाबा शिरडी में जब आए तो 16 साल के थे। तो ये इतिहास सबको मालूम है, कहाँ है। खंडोबा मंदिर में आए, बाबा को फिर मालसापति मिले, तो बाबा को क्या ना उन्होंने बुलाया, आओ साई। तो तब से बाबा को साई नाम मिला। तो ये बाबा का जो चमत्कार, छोटे छोटे चमत्कार लोगों को भाते गए,
लोगों को उनका जो स्मरण किया, बाबा को माना, तो लोगों को क्या क्या, किसको बाबा ने क्या क्या दिया, ये वो जिसको ये प्राप्त हुआ है वही बता सकते। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी आपकी बातें सुन रहे हैं, बीच में कमाल बात है कि इतनी भयंकर गर्मी है इस बार शिरडी में। हाँ सर। अभी तकरीबन 47-48 डिग्री टेम्परेचर है। कार में हमने देखा था 46, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसमें भी अजय जी हमें जगह जगह लेकर जा रहे हैं। इस वक्त 3 बज रही है और अभी पीक वाली गर्मी हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके जो भाव है ना, वो बहुत ही मुझे बड़े भाए। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं, जब सोना जी ने आपके बारे में बताया था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अजय भाई का तो पॉडकास्ट करूँगा ही करूँगा। बहुत से लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, उनके पॉडकास्ट होते हैं, पर अजय जी को जब मैंने पॉडकास्ट के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि अरे आप मेरा पॉडकास्ट करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, आपका पॉडकास्ट तो ज़रूरी है, मेन है, क्योंकि मालूम चलना चाहिए ना कि देयर इज़ अजय जी, अजय रघुनाथ गरुड़ जी। तो अजय जी, ये जो ऑटो चलते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, आप यहीं रहते हैं। हाँ सर। दुनिया आती है चली जाती है। कुछ लोगों को इसको लेकर भी भ्रम रहता है कि कहाँ से जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे पता चले। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अजय जी से, इनसे हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं कि इनका प्रचार करें पर अजय जी से आप मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो अजय जी, यहाँ आसपास में क्या क्या जगह है जो कि कोई घूमने आए तो उसे ज़रूर देखनी चाहिए? जैसे कि हम यहाँ उपासनी जी महाराज के यहाँ पर। अभी आप जब शिरडी आते हो तो बाबा ने पहला जो अभी शिरडी परिक्रमा किया है, तो अभी वो 3-4 साल से सब शिरडी वाले आके, सब संस्थान वाले सभी वो 3-4 साल से वो साई परिक्रमा प्रोग्राम 13 फरवरी को मना रहे। क्या होता है उसमें? उसमें बाबा ने जो चक्कर लगाया था गांव को पूरा, बाबा हर डेली घूमते थे, पूरा वो परिक्रमा करते थे गांव का। तो वो खंडोबा मंदिर से निकलते थे, फिर खंडोबा मंदिर होते होते हुए एक शिवनेश्वर स्वामी आश्रम है, वहाँ पे उनका स्टॉप था। उधर बैठ के फिर उधर आधा 1 घंटा बैठ के फिर आगे निकलते थे। आगे निकलते ही और एक मंदिर आता था बिरोबा बन करके, कांच का मंदिर है वीरभद्र महाराज का, वहाँ पे जाते थे, फिर वहाँ बैठते थे। वहाँ से निकलते थे, फिर अपना एक मसोबा मंदिर है मेन रोड पे, शिव शिरडी शिव बोलते, वहाँ पे आते थे। वैसा ही निकल के फिर अपना जो द्वारका माई है चावड़ी, वहाँ पे जाके विश्राम करते थे। बाबा का ये डेली परिक्रमा था, इसलिए उसको साई परिक्रमा ऐसा करके अभी हर साल 13 फरवरी को वो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते। हाँ, इसके वास्ते ना भक्त 2-10 दिन पहले शिरडी में आते हैं और अर्ली मॉर्निंग उसको स्टार्ट किया जाता है 4-5 बजे जी। सभी लोग पैदल, उसमें बोले तो कम से लाखों में लोग पैदल चलते हैं उसमें। वो परिक्रमा करने से बहुत जनों को अनुभव आया है, अपना दुख सुख सब हर के पूरा तालमेल बना के सब चलते हैं उसमें। ये परिक्रमा करना है। अगर आप आते हो, आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल कर सकते हैं, नहीं आपको इतना पैदल चलना है तो आप ऑटो में भी एक चक्कर मार सकते हैं, उसका पुण्य आपको मिल सकता है। ये परिक्रमा करने के बाद शिरडी का जो खंडोबा मंदिर दर्शन लेना है, जहाँ की बाबा पहली बार आए। उसके बाद आप यहाँ पे पंचमुखी विष्णु गणपति मंदिर है, पंचमुखी विष्णु गणपति, वो एक दर्शन ले सकते हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पे बैठे उपासनी महाराज स्थान पे, यहाँ पे जो बाबा के शिष्य थे उपासनी महाराज, उनका यहाँ पे समाधि है। यहाँ पे भी बाबा का आना जाना चालू रहता था। वो घोड़ा गाड़ी से आते थे बाबा, टांगा था तब, वो घोड़ा गाड़ी से बाबा यहाँ पे आते थे। इनके श्याम सुंदर, हाँ, वो घोड़ा गाड़ी था, इससे इधर आते थे। फिर यहाँ पे एक और वीरभद्र मंदिर बना है और एक कल्पवृक्ष पेड़ है बाबा के ज़माने का। जो सांड भाई थे बाबा, एक टाइम उनके यहाँ पे खाना खाने जाते थे, तो उनकी खेती में ये पेड़ है। आज भी उसका एक बार बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। नाइट में लोगों ने बाबा का प्रतिमा वो पेड़ में देखा था, रात को 12 बजे
इतना अचानक से दिखाई दिए बाबा। कम से कम आधा एक घंटा वो पेड़ में बाबा का प्रतिमा था। या ऐसा पेड़ है वो सांड भाई करके उनके खेती में, मेन रोड के अपोजिट में। वो एक पॉइंट देखने का अच्छा है। और बाद में आप शिरडी से बाबा के समाधि के दर्शन लेते हो तो उसके बाद द्वारका माई है जहाँ पे बाबा का पूरा जीवन चला गया। बाबा का वो द्वारका माई बाबा ने वहाँ पे धुनी जलाया है। वो विभूति सबके काम आता है। आज उस पे एक पिक्चर निकला था, उसकी वजह से और वो फेमस हो गए थे बाबा के विभूति ने। और वो शिरडी गांव में एक ऐसा बीमारी आया था, वो टाइम बाबा ने वो आटा गांव के बाहर हैजा, वो आटा लगा दिया था। बाद में ये जो विभूति है आज भी लोगों को उसका अनुभूति होता है। विभूति खाने से अच्छे अच्छे अपने जो रोग है वो निकल जाते हैं। वो भी बहुत महिमा है। उधर नीम का पेड़ है, उसका पत्ता आज कभी भी खाओ तो मीठा ही लगेगा, कड़वा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक चमत्कार है बाबा का। जो अभी देख सकते हैं बाबा जो छोड़ के गए, उसको कोई मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाबा ने जो धुनी जलाई है वो भी आज तक जल रही है द्वारका माई में। उससे वही विभूति मिलती है, सबको भक्तों को विभूति मिलती है। उससे बहुत जनों को आराम मिलता है, इस पर भी विश्वास है। उसके बाद चावड़ी है बाबा का, वो चावड़ी का दर्शन ले सकते हैं। उसके बाजू में अपना हनुमंत राय का मंदिर है, मारुति भगवान का, वो भी आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। शिरडी एक पावन धाम है। और जैसे हम बोलते मानूं तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानूं तो मैं बहता पानी हूँ, ये शिरडी का ऐसा ही है। लोगों ने बाबा को माना है, बाबा ने लोगों को जो देना है जिसको वो बराबर दिया है। इसीलिए बाबा का महिमा जितना भी हम बताने को जाएंगे तो दिन साल कुछ भी पूरेगा नहीं। ये अनुभव करना है और उस पर श्रद्धा और सबूरी रखना है, यही मैं कहूँगा। ये देखो अनुभव की बात मैं आपको बताऊं, जब मैंने अनप्लैन्ड हो जाता है मामला कई बार। मेरा प्लान था 4, 5 और 6 शिरडी, फिर उसके बाद में आगे 7 से लेकर आगे बम्बई। लेकिन ये मई की तारीखें तो मेरी गायब ही हो गई। ट्रेन की जगह कार से निकलना पड़ा, अकेले नहीं 5 जनों को लेकर निकलना पड़ा। अच्छा। और 10 तारीख 11 तारीख को हम किसी भी कंडीशन में यहाँ पहुँचने वाले थे। अच्छा। सोलाखे जी ने फ़ोन करके ये अपना द्वारावती में भी रूम बुक करवा दिया। अब वहाँ पहुँचे कैसे? 11 को लिखा ही नहीं था। अच्छा। प्लान तो बाबा जी ने 12 को बनाया था, क्योंकि 12 तारीख को मेरी वाइफ का बर्थडे था। तो हम 11:30 बजे पहुँचने वाले थे, लेकिन बाबा जी ने रुकवा के 1:30 बजे पहुँचाया। अच्छा। कि 12 तारीख को पहुँचोगे। लेकिन इसमें भी कमाल बात कि जब मैं पूना से आ रहा था, पूना के रास्ते हुए महाबलेश्वर से, तो मैं जयपुर से जब भी चला, महाबलेश्वर में भी जिस होटल में रुका वहाँ साईं बाबा की मूर्ति थी। अरे वाह। पंचगंगा मंदिर गया महाबलेश्वर में, जहाँ पे जितनी भी कोयना और ये नदियाँ, वेणा है ना, जो यहाँ 5 नदियों का उद्गम स्थल है, वहाँ पर मैं पानी जल लिया। वहाँ का बहुत भीड़ थी, वहाँ देखा, वहाँ भी कोने में साईं बाबा बैठे हुए थे, मूर्ति रखी हुई थी। मैंने फूल ले जाके चढ़ाया तो मुझे बाबा वहाँ भी मिले। उसके बाद मैं जिस होटल में रुका वहाँ भी तस्वीर बाबा की लगी हुई थी अपने आप। महाबलेश्वर में रास्ते में आया हूँ तो मेरे को यहाँ पर मैंने कहा बाबा मेरे को शिरडी तक मैं पहुँच रहा हूँ, लेकिन मेरे को पहुँचना है तो मैं सीधा द्वारावती में पहुँचूँगा, तो उसके लिए लोकेशन पे डाल देंगे। तो 1 किलोमीटर की दूरी पे सोच रहा था डाल देंगे, पर मैं लोकेशन डालना भूल गया। फिर मैं देख रहा हूँ शिरडी तो आया ही नहीं, सीधा द्वारावती पे ही गाड़ी आके रुकी। अरे वाह। पीछे से एयरपोर्ट के रास्ते से गाड़ी आई है, तो वो द्वारावती से ही आती है। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा बाबा जी ये क्या चमत्कार है, ये ऐसी ऐसी लीलाएं करती, वो समझ में नहीं आती। कल जिस तरीके से द्वारका माई में बैठाकर शयन आरती और मेरी वाइफ को अपनी मम्मी के साथ दर्शन करवाया, मेरे साथ नहीं करवाया, क्योंकि जो पैदा करने वाली है और वो दोनों को हैप्पी बर्थडे दर्शन करवाया। मेरे को नहीं करने दिया, बोले कि वहाँ समाधि मंदिर में उन दोनों को ही बुलाया। अच्छा। मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी वाइफ। ये लीला बाबा की अलग है। बाबा की लीला कोई समझ सकता नहीं।
कोई नहीं जान सकता। अच्छा, कुछ चमत्कार जो हम लोग सोचते हैं चमत्कार है, पर बाबा की लीलाएं सबके साथ कुछ ना कुछ घटती है। आपकी लाइफ में कैसे कैसे कहीं कुछ अनुभव अभी सुनाएं? तो सर क्या बताए, बाबा का जितना भी बताएंगे हम तो कम ही है। लेकिन हमारा जो व्यवसाय है ट्रैवलिंग का, हम्म, तो उसमें ऐसा अनुभूति आता है। शिरडी में आएंगे, सुबह से आएंगे तो कभी कभी जल्दी 10-20 रुपये भी नहीं मिलेगा, पूरा दिन जाएगा, 4-5 बजेगा, अभी जान दो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि बाबा बराबर कुछ ना कुछ हमको किसी न किसी रूप में किसी भक्तवा हम तक पहुंचाते हैं। जो दिन भर में जो मिलने वाला था वो 10 मिनट में दे जाते। हा। ये ऐसे बाबा की चमत्कार लीला है। लीला है। यदि आपको माइक पे तरुण पॉडकास्ट के माध्यम से साईं बाबा की लीलाएं, अनुभव और श्री साईं सच्चरित्र का पाठ पसंद आता है तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम UPI या किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग इस आध्यात्मिक सेवा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। ओम साईं राम। ये तो मैं चला ऑटो, अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए, तो मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है, बहुत बार। और ये माध्यम से जिसको, मैं तो क्या छोटा सा आदमी, लेकिन इतने आपके जैसे बड़े आदमी, कोई बड़ा नहीं होता, बाबा जी के सब भक्त बराबर होते हैं, मैं कह रहा हूँ। वो तो है, लेकिन फिर भी हम पे जो विश्वास रखते, यही बाबा की कृपा है, हमारा कुछ नहीं उसमें। आपने उनको और हमको मिलाने के माध्यम बाबा है, उनकी वजह से ये हम मिल रहे। और चमत्कार तो ये उदी का चमत्कार मेरे बहन के साथ हुआ था सर। मैं 6-7 साल का था और मेरे बहन का शादी हो गया। तो बाबा का शिरडी में जो हॉस्पिटल है, सुपर हॉस्पिटल, वहाँ पे पहला वो पुराना हॉस्पिटल था बाबा का मंदिर का। तो मेरे बहन का डिलीवरी हो गया। डिलीवरी, उसका उम्र जरा कम था, इसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो गया। डिलीवरी हो गया, लेकिन डॉक्टर बोला इनका तो बचना ज़रा आसान है। मैं तो 7-8 साल का था। ये कहानी मेरे माँ ने मुझे बताई, मैं तो वहाँ तक गया नहीं। मेरी माँ मेरे बहन के साथ थी। तो डॉक्टर ने ऐसे बताया तो माँ रोने लगी मेरी। अभी ऐसा क्या करना, कैसा होएगा। उसके मिस्टर को बुलाया, उधर बाबा का मूर्ति आज भी लगाया हॉस्पिटल में। वो मूर्ति के पास मेरी माँ गई, रोती हुई गई, और उधर से जो विभूति है ना, उसने वही टाइम उसको खिला दिया। और 2-3 दिन लगातार वो पानी तक नहीं पीती थी, इतना प्रॉब्लम था। फिर भी उसको है ना पानी में चम्मच से डालते हुए ना 3 दिन में है ना वो चमत्कार हो गया कि मेरी बहन पूरी ठीक हो गई। उसके खून अभी ये एकदम 100% सर, मैं क्या बताऊँ, अभी ऐसा लग रहा है कि बाबा ही आए उधर। और डॉक्टर भी चकित हो गए, अरे ये क्या हो गया। ये औरत उठने वाली नहीं थी, आज खाने पीने बैठ गई, खुद उठ रही है। तो ये खाली विभूति का चमत्कार मैं 91 में देखा है। 91 में सर, राइट, एकदम 91 में। ये ऐसे बाबा का वो चमत्कार मेरे ज़िंदगी में मैंने मेरे खुद आंखों से देखा है, मेरे खुद के घर वालों से। तो क्योंकि हमारा माँ का जो विश्वास और हमारा पूरा बाबा के ऊपर था। सही बात है। और क्या चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए? इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? डॉक्टर ने भी कह दिया ये क्या है। उन्होंने बोला था ये अनपॉसिबल है, लेकिन मेरी माँ बोली बाबा मैं तेरे चरणों में, अभी तू ही संभालेगा, तू ही रखेगा, जो करना है ते कर। खाली विभूति खिलाती गई, पानी में डाल के चम्मच से 2-3 दिन पिलाया, एकदम ठीक से हो गई। आज उसके 3 बच्चे हैं, शादी भी हो गई है, सब कुछ ये बाबा की कृपा है। आज भी ना
वो बाबा को भूली नहीं आज तक। मेरी बहन भी पैदल घर से आती है, हमारा घर है 5-10 किलोमीटर, हर गुरुवार को पैदल आती हैं? पैदल ही आते, आहा, जीवन दान दे दिया। जीवन दान दिया। वाह 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 वाह। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माँ है, पिताजी है, मेरे भाई है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और हमारी बहन भी हमारे बाजू में ही रहती है। जैसे सब परिवार वाले आसपास ही रहते हाँ हैं। हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो ये जब कुछ लोग होते हैं, जैसे साईं संस्थान भी कहता है कि उन लोगों से सावधान रहिए, कई लोग मिसगाइड भी करते हैं शिरडी में। क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स आप सबको बताना चाहते हो कि क्या करें और क्या ना करें यहाँ पर? अभी ये सवाल बराबर है सर, एकदम बराबर बोला आपने। क्या है मालूम है क्या, जो साईं को मान के वो जो भक्त आ रहे हैं, वो साईं, वो उनको है ना, इधर शिरडी में जब आते तो लोकल लोगों में सभी उनको साईं दिखते। हाँ। अरे ये इधर ये आप जैसे पहले बोले कि आप ये भूमि में जन्मे, आपका बहुत परम भाग्य है। तो क्या है मालूम है, लोग इधर जो आते हैं ना, तो वो इधर आके ना, वो जिधर के लोगों पे विश्वास रखते, यहाँ पे आके बाबा को ही सब में देखते, इसलिए जल्दी विश्वास रख देते, विश्वास करते हैं। विश्वास कर देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे है कि उसका गलत फायदा उठाते, और जो सच्चा काम कर रहा है ना, वो उसमें अटक जाता है। और जो सच्चे, जिसको सही में कुछ जरूरत है, वो उसको मिलता नहीं है, क्योंकि एक जन ने फंसा दिया है, ये भी वैसा ही होएगा, ये बात होती है। लेकिन जिसको सच्ची जरूरत है तो उसको वो मिलता नहीं है। ठीक बात है। ये ऐसी बात है। और मैं साईं भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि इधर आने से पहले उन्होंने ना, जो कोई आपको आड़ाता है रोड में इधर उधर, उससे कुछ भी बात भी नहीं करनी चाहिए। अभी पहले तो कोई फ्लैक्स लगाए नहीं था कि इधर 1 नंबर गेट है, यहाँ पे आप मोबाइल जमा करो, यहाँ पे आपका चप्पल जमा करो, ये 6 नंबर से इधर से पास का एंट्री है, और बिगर पास का एंट्री 7 नंबर से। अभी ये संस्थान ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया है, सब बोर्ड लगा दिए। इसके वजह से ना अभी ना लोगों का जो एजेंट के माध्यम से जाना है ना, बहुत कम हुआ है। ये संस्थान ने बहुत बड़ा, इसके पहले अगर ये करते ना, तो आज है ना, ये जो बोल रहे थे बहुत लूटमारी, वो होता ही नहीं था। ये पहले ही करना चाहिए था। क्योंकि मुझे कई साईं भक्तों ने कहा था कि अरे वो एयरपोर्ट से यहाँ तक लाने के 500 रुपये मांग लिए ऑटो वाले ने, किसी ने 1000 मांग लिए। तो अब वो जो एयरपोर्ट से उतरेगा वो दे दिया उसने। पर एक उसका भी कुछ फिक्स रहना चाहिए, भाई इतना सबके बराबर। अभी क्या है, कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक मिस यूज होना शुरू हो जाती है चीज़ें। जैसे राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर, वहाँ पहले कोई लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उसका सोशल मीडिया से और प्रचार प्रसार और हुआ, वैसे लोग जानते थे, मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ। पर आज वहाँ पूरा व्यवसायीकरण हो गया, बराबर, पार्किंग का पैसा हर तरफ, और इतने वीडियोस कई बार हम देखते हैं कि लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं उससे दुकान वाला ही झगड़ रहे हैं, यहाँ पार्किंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये चीज़ें हम खुद ही बिगाड़ रहे होते हैं, जो लोकल वाले होते हैं। क्या है मालूम है कि सर, अभी ये जो चीज़ें हो रही ना, अभी तो शिरडी में ना ये जो है लगाया हुआ है, बोर्ड लगाने चाहिए कि इधर फ्री पार्किंग, अभी सब लगा दिया है। पहले ये कुछ भी नहीं था, अब सब लग गया। आपका चप्पल जूता कहाँ जमा करना, ये भी नहीं लगाया था। आपका मोबाइल कहाँ जमा करना, ये भी बोर्ड नहीं था। अभी संस्थान वालों ने ये जब से बोर्ड लगे, गाडीलकर जी ने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए। मैं तो बहुत सही में बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, उन्होंने बहुत अच्छा काम। मैं इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता सर, ऐसे। गोरक्ष जी का जो काम रहा बहुत बहुत बढ़िया, हमने उनका भी इंटरव्यू किया था, और कोशिश है कि इस बार फिर से हम उन तक पहुँचें। बहुत ही अच्छा काम हो गया है। अच्छा काम बोले तो उन्होंने ना, जो संरक्षण विभाग था उनमें भी ना विदाउट ड्रेस वाले ये सब बना दिए उन्होंने, क्योंकि मंदिर तक अंदर तक एजेंट थे। अभी वो सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ। इतना बोले तो है ना, कम से कम 50-60% है ना उसमें एकदम ये उन्होंने
कड़क कर दिया वो। कड़क कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा कर दिया। पनिशमेंट भी ना जगह पे दे रहे, और उनके जो संस्थान के कर्मचारी भी है ना, वो भी एकदम बोले किसी का चीज़ किधर मिल गया तो वो डायरेक्ट ऑफिस में जमा करते। पहला ऐसा कभी होता ही नहीं था। जब से इन्होंने ये गडलेकर साहब आए तब से तो बहुत 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 चेंज हो गया, बहुत। और भोजनालय का खाना भी बहुत बढ़िया दे रहा है अभी, बहुत बढ़िया। अभी सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, सब श्रद्धालु आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके कान में जब ऐसी बात चलती है कि लोग साईं बाबा को गलत बोलते हैं, कई जगह मैसेजेस आते हैं, है ना, आपको कैसा लगता है जान के? उनको क्या जवाब देना चाहते हो आप? उनको वो जिनको कुछ उनका महिमा मालूम नहीं, उनको बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं। सबसे पहले आप आदमी का जो उसको गलत समझने से पहले उससे एक बार बात करो, उससे समझो उसका प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। आप किसको कुछ बोलेंगे ना, अपना जबान है इसलिए किसी को किसके भगवान के ऊपर बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। और किसी को कोई अधिकार नहीं। और एक दूसरे को मैसेज बिना जाने समझे भेजना भी बेकार है। ये एकदम गलत है, ये तो एकदम गलत। लोगों ने उसका पूरा जानकारी लेना चाहिए, बाद में ही ये उसको ये करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, आपने मेरे को बताया, मैंने उसको इनका सुना और आपको आके बोला, ये करना नहीं चाहिए, ऐसी बात। इतने भ्रामक होते हैं मैसेज। मेरे पास मैसेज आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, साईं बाबा संस्थान ने गलती मानी, साईं बाबा मुस्लिम है, उनकी मूर्ति हटाई जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं क्या कभी? ऐसे कैसी वाहियात बातें कुछ भी लिख देते हैं लोग। ये लोग है ना, इनको है ना एक ही फंडा बनाने का है। अगर अच्छा चालू है सब कुछ तो आदमी आदमी को कैसे जुड़ा दे, झगड़े कैसे लगा दे, और बाबा को मानने वाले हैं तो इधर से ये कैसे कम हो जाए, लोगों का यही है। लेकिन बाबा का डंडा जब घूमता है ना, तुम क्या बोले हो क्या नहीं, बाबा का डंडा घूमेगा तो किसी को छोड़ते नहीं बाबा। और दूसरी बात, ऐसी बात है, जो बाबा को मानने वाले हैं वो बाबा को कभी भूल भी नहीं सकते, भूल भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा सांसों तक अंदर तक समाये हुए हैं। तो इसलिए कोई ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हो ना, तो उनको तो बिल्कुल भी डिलीट करो, और उसको मैसेज करके ये भी बोलो भैया आगे से मुझे ये मैसेज मत कर देना, और उसको ये भी ताकीद करो क्या आपने इसको वेरीफाई करा है, ये मैंने ऐसे भी उठा के भेज दिया मैसेज। ऐसा, हाँ। और इस पर तो कार्रवाई भी होती है। अब अगर साइंस संस्थान को मालूम चलता है कि इस तरीके का कोई मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा है फेक या गलत चीज़ें, तो सीधा कोर्ट में सूट दाखिल होता है अब। बराबर, क्योंकि साइंस संस्थान हाई कोर्ट के अंडर में आता है। बराबर। गाडलकर जी ने साफ कहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी गलत होती है तो उसमें तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसलिए कोई अगर भेज भी रहा हो तो उसको बोल दो बोले भैया मत भेजो, तुम्हें फंस जाओगे। सही है क्या? तो इसलिए कोई भी बातों में विश्वास ना करें। अच्छा, श्री साईं सचरित्र आप पढ़ते हो? हाँ सर। उसकी महिमा ही बताओ, क्या आपको क्या महसूस होता है पढ़ के? सर क्या अभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ सही बैठे, सही में झूठ नहीं बोलता सर। हाथ में भी लोगे ना तो आपको है ना इतना ऐसा फील होएगा, क्या आपका जो सब टेंशन है ना, जो भी दिमाग में कुछ भी चल रहा है, सब बाजू हट जाता है, सब। यह ऐसा वो चमत्कार है साई चरित्र का। और हमारे गांव में हर साल उसका 10 दिन बड़ा प्रोग्राम मनाते हैं सर। साई चरित्र माध्यम से हम सब लोगों को इकट्ठा करके सुबह में 150 लोगों को 10 दिन हमारा हर साल नवंबर महीने में 25 तारीख से स्टार्ट होता है। हर साल हजारों में लोग आते हैं सर उधर साई चरित्र का। उनको जिनको अनुभूति आया है, अभी क्या बताया कि किसी को बच्चा नहीं हो रहे थे, वो अगर पढ़ते, आप प्रेग्नेंट हो तो आप अगर वो पढ़ते तो आपका बच्चा ज्ञानी पैदा होता है। आपके उसके ऊपर ज़्यादा संस्कार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये वो साई चरित्र और वो ज्ञानेश्वर माउली की जो है ज्ञानेश्वरी, उसमें ये ताकत है सर। ज्ञानेश्वरी बहुत ताकत है, बहुत बहुत ताकत है। और साईं अनंत, साईं कथा अनंता। आपको कभी सपने में भी आए बाबा? सपने में बाबा तो अभी ऐसा है, कभी ऐसा लगा कि आके मिलके चले गए? ऐसा वो क्या, वो ऐसा मेरा अभी का है ना, रामनवमी का ही
ऐसा था कि मैं और मेरा वाइफ, मैं बोला हम्म हम दोनों साथ में आरती में जाएंगे, वाइफ को बोला। लेकिन वो टाइम में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हम जा नहीं पाए रामनवमी में। लेकिन क्या चमत्कार हो गया, एक दोस्त आया मेरा, यार मेरे को साईं के दर्शन करवा दे हम्म रामनवमी के दूसरे दिन, हम्म मेरे को साईं के दर्शन करवा दे। मैं बोला यार देखता हूँ, मेरा तो जाना नहीं हुआ था। तो मैं वो बोला मेरे को दर्शन करवाना, इसलिए मैं बोला आ जाओ हम देख लेंगे, छोड़। पूना का दोस्त था मेरा, हम चले गए वहाँ पे, दर्शन वगैरह हो करके वापस आ गए। तो मैं उसको ये कहानी बताया, देख मेरे को है ना कल दर्शन आने का था, तो वो मेरा वाइफ की प्रॉब्लम से मैं आया नहीं। हम्म तो बाबा को मेरे को दर्शन को बुलाने का ही था, तो तुम्हारे माध्यम से मेरे को यहाँ तक खींच लेके आए। हाँ हाँ ये चमत्कार सही में बाबा को हुआ है मेरे साथ। बाबा ऐसे ही ऐसे ही ये देखिए, मेरे को दर्शन बुलाने का ही था, लेकिन दूसरे दिन आपके माध्यम से मेरे को दर्शन को लेके गई वो। देखो आप, और क्या चाहिए जानने के लिए। बाबा सब जगह है, सबकी सुनते हैं। और कभी भी बाबा के पास में आप डायरेक्ट आइए, बाबा के लिए बीच में कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, डायरेक्ट मन से बोलिए, सुनते हैं। मेरे पास फ़ोन आया, किसी ने कहा कि मेरा तलाक होने वाला है, तो मैंने कहा मैं शिरडी में हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात बाबा सुन रहे हैं। किसी ने कहा मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, आज ही फ़ोन आया था, मैंने कहा आप स्पीकर फ़ोन पे मैंने कर देता हूँ, बाबा सुन लेंगे, आप बोल दो। तो देखिए ये ऐसी धरती है, आप दिल से बोलोगे कहीं से भी, या नहीं आकर बोलोगे तो भी बाबा आपको जहाँ हो वहीं पर आपको, क्योंकि बाबा के लिए कोई सीमाएं नहीं है, कुछ नहीं है। वो विदेश में भी पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। और ऐसे अनेक अनेक चमत्कार हैं, अनेक अनेक बातें हैं जो हम करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप? मैं वो अपना जो मोना मैडम है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। बताइए। अच्छा, सोना और मोना दो अलग दोनों, अलग, हाँ, दो अलग अलग हैं। जो मोना मैडम है अपना, हम्म जिन्होंने मेरा नंबर दिया था आपको, सोना मैडम है शायद। सोना सोना मैडम। सोना मैडम मुझे शिरडी में आए तो पहली बार मिले तो कोई माध्यम नहीं, लेकिन ऐसे ही मेरे गाड़ी में बैठी तो उनको क्या अच्छा लगा कुछ पता नहीं, मैं मेरे बारे में बताते गया। उन्होंने पूछा तो मैं उनको बोला मैडम ऐसे ऐसे गरीब बच्चे हैं, हम्म उनको स्कूल का प्रॉब्लम है, हम्म किसी को कपड़ा नहीं है, किसी को किताब नहीं है, हम्म किसी को शूज नहीं है। हम्म तो वो बोले ठीक है। उन्होंने एक दिन दिया मुझे, मैं दूसरे दिन फ़ोन करके बोले आ जाए भैया, तुम ऐसा ऐसे बोल रहे थे तो वो बच्चों को हम जाके मिलेंगे बोले। वहाँ पे वो मैडम जी गई। आज वो टाइम उन्होंने सबको किताब खरीदा, स्कूल की बैग खरीद दी, पानी का बोतल खरीद दिया वाह। सबको। मेरे को बोले आ जाइए जी, कितने बच्चे, इतने लेके गए। आज भी मैडम कभी भी आती है तो वो स्कूल को हमेशा जाती है उधर, कुछ ना कुछ लेके ही जाती है बच्चों को। लास्ट टाइम उन्होंने स्वेटर भेजे दिल्ली से 400 बच्चों को। बहुत अच्छा। हाँ, और स्कूल के जूते भेजे, सॉक्स भेजे, और जो बच्चों को जो ज़रूरत है किताब भेजे। मतलब ओवरऑल उन बच्चों की मदद की। लेकिन साईं संस्थान की तरफ से भी तो स्कूल चलते हैं बच्चों के, हाँ, उनमें क्यों नहीं जाते हो बच्चे? वो अभी कैसा है, उनका जो स्कूल है वो किसी किसी का जो बच्चों को दूरी का प्रॉब्लम है। अभी ये मराठी स्कूल है तो नज़दीक रहता है, और वो अगर इधर भेजेंगे तो आने का तकलीफ रहता है। तो इसकी वजह से भी कुछ लोग भेजते नहीं, ऐसी बात है। तो हम देखेंगे कि हमारे जितने साईं भक्त जुड़े हुए हैं, अगर वो इन बच्चों के लिए कुछ हेल्प करेंगे तो हम उसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ, तो कितने बच्चे हैं उस स्कूल में? उस स्कूल में ना अभी 120 से 130 बच्चे। और एक बच्चे पे कितना खर्च आता होगा? एक स्कूल बच्चे का फीस वगैरह मिला के?
फीस तो नहीं है, फीस नहीं है? हाँ, उनको खाली किताब और स्कूल का बैग और शूज। तो कितना एक एक अप्रोक्सीमेटली एक बच्चे को मिनिमम 1800 के अंदर खर्चा आता है। तो मतलब 120 बच्चों का हो गया 1,20,000। हाँ और ये एक साल में एक बार का है? हाँ, एक साल एक में साल में एक बार का है। हाँ हाँ तो साईं सेतु के माध्यम से हमें कोशिश करेंगे कि इस तरीके से इन बच्चों को अगर हम हेल्प कर पाएँ तो एक तरीके से बाबा की एक सेवा होगी, और जिसके किस्मत में ये सेवा लिखी है वो अवश्य करेगा। सही है। कोई फोर्स नहीं है इसमें, नहीं, कोई चाहे तो करे। और साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में जब हम हर जगह पहुंचकर पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें अगर कोई सहयोग करना चाहता है, अंशदान करना चाहता है, तो वो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा जो है हमारी ट्रैवलिंग में, आने जाने में, सभी चीज़ों में खर्च होता है। क्योंकि साईं का कार्य है, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ नहीं, बराबर। इतनी दूरियों में। ये आप सभी के सहयोग से ये आज एक और पॉडकास्ट शिरडी से हमने किया, बहुत अच्छा लगा। एक संदेश क्या कहना चाहेंगे सभी को आप? मैं तो यही कहूँगा कि शिरडी आते हो तो बाबा के 2 ही मंत्र आप ध्यान में रखो, श्रद्धा और सबूरी। और बाबा का जो कार्य है, बाबा ने आज तक कि किसके लिए काम किया है, किसके ऊपर, जो जिसको खाना नहीं है, जिसको कुछ नहीं है, और बाबा ने जो भी सहायता किया है, विकलांग हो, गरीब को दान करना। लेकिन वो भी आज यहाँ पे आप बाबा के लिए वो आप उधर संस्थान में डोनेशन कर सकते। वो हॉस्पिटल का खर्चे पे डोनेशन चलता है, स्कूल के ऊपर डोनेशन कर सकते, उसके माध्यम से आप दे सकते। हाथ में ना दे, डायरेक्ट आप संस्थान से संपर्क करें। वहाँ पे आपका जो भी है, जो इधर उधर कोई भी एजेंट से ना मिले, कोई कुछ भी बोलेगा इधर चलो ये करो, किसी से भी विश्वास नहीं रखे। खाली आप जाके पीआरओ ऑफिस से आपको सब संस्थान का जो भी आपको प्रोग्राम है सब उधर से उपलब्ध हो सकता है। आज साईं बाबा संस्थान की वजह से हमारे कितने जनों के पेट चल रहे हैं, ये सब बाबा की कृपा है। और इसको किधर भी कोई उंगली नहीं उठाए बाबा के ऊपर, बाबा को पूरा जाने, बाबा का पूरा अभ्यास करे, साई चरित्र का, बाबा के क्या क्या चमत्कार है, बाद में ही आपको बाबा समझेंगे। आप ऐसा कुछ भी बात नहीं करें कि जिससे शिरडी वालों को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई साई भक्त हो उनको कुछ दुख हो बाबा को बोल के, ऐसा कोई भी बात नहीं करे। यही मैं कहना चाहता हूँ। और हिंदू मुसलमान भी ना करें। अब बस ये तो जाति पाति का कुछ माने ही नहीं। बाबा ने बोला है सबका मालिक एक, और श्रद्धा सबूरी, ये मंत्र पे आप चलेंगे तो आपका ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। जब आप एक दूसरे से झगड़ोगे, ये जाति का वो पाति का, तब तक हम सुधरेंगे नहीं। आज क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जाति पाति का मोल ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हरि का हुई। बस यही आप सबको शिरडी से मैं यही विनती करता हूँ कि बाबा के ऊपर कोई भी आप उंगली नहीं उठाए, बाबा का कुछ भी बोले नहीं। कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको जाके समझाए, उसको जवाब देने के लिए ये माइक पे तरुण पॉडकास्ट है। हाँ, ऐसा है। तो बहुत अच्छा आनंद है, बहुत अच्छी बातें हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम आपका अजय जी, अजय रघुनाथ गरुड़, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम साई राम। तो आज एपिसोड में हमने अजय जी से बात की, आपने बहुत सारी बातें जान ली शिरडी के बारे में, और ऐसे ही अनेक अनेक भक्त हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। और अगर आप भी माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आना चाहें तो ऑफलाइन, अभी हम हैदराबाद में होंगे तो हैदराबाद में भी आप हमसे मिल सकते हैं। हम 1 जून तक हैदराबाद में मिलेंगे, और फिर उसके बाद में फिर ऑफलाइन हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो जयपुर स्टूडियो से होता है वो होगा, और हैदराबाद से भी हम ऑनलाइन करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप चाहें तो 8769000600 ये नंबर है, इस पर अपना नाम, अपने शहर का नाम बिल्कुल मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, हम आपको संपर्क करेंगे और आपका एपिसोड भी इस तरीके से पहुंच जाएगा। ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी होता है, जिसमें इंटरनेट वगैरह चाहिए होता है, वो आपको हमारी टीम बता देगी। तो श्री साईं सच्चरित्र पढ़ते रहिए, बाबा के गुणगान करते रहिए, माइक पे तरुण पॉडकास्ट देखते रहिए। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, खुश रहिए,
श्रद्धा रखिए, ज़िंदगी में पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। सबका मालिक एक है और वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब कोई गलत करता है तो चमड़ी उतार लेता है। ये ध्यान रखना। हमारे बाबा सबके प्यारे हैं, सबके अच्छे हैं, लेकिन बाबा के नाम पर कोई भी गलत भ्रामक बातें, कोई भी बाबा के नाम पर लोगों को लूटपाट नहीं करनी है, क्योंकि जो फ़कीर का खाता है वो फ़कीर ही हो जाता है। ये ध्यान रखें। आज्ञा दीजिए और अब कहेंगे हम शिरडी से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। यदि आपको माइक पे तरुण पॉडकास्ट के माध्यम से साईं बाबा की लीलाएं, अनुभव और श्री साईं सच्चरित्र का पाठ पसंद आता है तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम UPI या किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग इस आध्यात्मिक सेवा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। ओम साई राम।